सुरक्षा समिति में हमारे 5-6 अहम मुद्दे थे जिनको टाइम बाउंड करना आवश्यक था और उनके प्रस्ताव बनाने के लिए 1 सप्ताह का टाइम संबंधित अधिकारी को दिया गया है। जैसे कुछ वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स अत्यंत आवश्यक हैं, सो दैट व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। कुछ हमारे चारों दिशाओं से कन्वर्ज होते हैं, कुछ हमारे ट्राई जंक्शंस हैं जो पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वल्नरेबल हैं। सो वहाँ पे इंटरवेंशंस बहुत आवश्यक हैं। तो आरटीओ और एसपी ट्रैफिक अपना प्लान दे चुके हैं और उसके लिए हम मनी अलॉट कर रहे हैं और एक्सिन पीडब्ल्यूडी उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंडली, जितने भी हमारी जेब्रा क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पे स्टॉप लाइन हमारी वीआर आउट हो चुकी हैं, फेड आउट हो चुकी हैं। तो उनको निर्देशित किया गया है कि हमारी अगली मीटिंग तक, जो 15 दिसंबर को हम रखेंगे, उससे पहले सभी जेब्रा क्रॉसिंग्स पे मार्किंग्स हो जानी चाहिए। कुछ ट्रैफिक लाइट्स हमारी डिफेक्टिव थी, उसके लिए एसएसपी साहब ने एक टाइमलाइन निर्धारित कर दी है कि वो हमें दुरुस्त दिखेंगी विद इन नेक्स्ट 10 डेज़। और इसके लिए अगर कोई भी मनी की आवश्यकता है तो वो यहाँ से प्रदत्त कर दिया जाएगा। हमारा अगला एक अहम मुद्दा था ट्रैफिक लाइट्स का, जो नई ट्रैफिक लाइट्स लगनी है। तो उसके लिए 14 पॉइंट्स हमको नए दिए गए हैं कप्तान साहब द्वारा। उनको हम PPP मोड पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना लगे, जैसे हमने ईवी चार्जिंग स्टेशंस का किया है। और फर्म को हम कुछ पब्लिसिटी राइट्स दे देंगे रेवेन्यू शेयरिंग में। सो हमारी ज़ीरो कॉस्ट पे ट्रैफिक लाइट्स नई इंस्टॉल हो जाएंगी जिले भर में। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने नगर निगम से RFP यानी बिड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए राइटिंग में भेज दिया है। और हमारा एक अहम मुद्दा और है CCTV कैमरास का। इसमें अराउंड 900 कैमरा स्मार्ट सिटी के हैं और कुछ लगभग 250 से 300 कैमरास हमारे पुलिस के हैं। पुलिस के तो मोस्ट ऑफ द कैमराज आर वर्किंग एक्सेप्ट अ फ्यू जो AMC ना होने के कारण डिफेक्टिव हैं, जो संभवतः माननीय विधायक निधि द्वारा लगाए गए थे। उन AMC के लिए हम अपने अनटाइड फंड से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं SSP साहब को। तो पुलिस के तो कैमरे सभी दुरुस्त हो जाएंगे। मेजर इशू स्मार्ट सिटी का है, जहाँ पे लगभग 40% कैमराज आर नॉट वर्किंग। सो उनको हमने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के अंतर्गत ये सभी कैमराज हमको ऑपरेशनल दिखेंगे, ऐसा कमिटमेंट स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारियों ने किया है। और इसकी समीक्षा 10 दिन पूर्ण होने के पश्चात फिर से की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देशों का पूर्णतः परिपालन संबंधित एजेंसीज और अधिकारी करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें 3 चरण होते हैं। सो पहले जिले से रिपोर्ट रिकमेंड की जाती है एक्साइज कमिश्नर, वो हमसे जो पूर्व प्रेडिसेसर थे उनके द्वारा की गई थी। हमारी ज्वाइनिंग से पूर्व इसकी अप्रूवल आ गई थी। सो इसलिए जब अप्रूवल आ गई थी तो इसलिए उनको अनुमति देनी आवश्यक थी। तो क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और उनके मानक अलग होते हैं, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसी के लिए गवर्नमेंट विचार करती है इस तरह के परमिशंस देने का। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शंस ऐसे हैं कि प्रत्येक बार को और प्रत्येक इस तरह के रेस्टोरेंट्स को इक्वल ट्रीट करना है, तो वो परमिशन एक्साइज कमिश्नर द्वारा निरस्त भी कर दी गई है आज ही। वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। और इसमें एक इंटरवेंशन और होने जा रही है हमारे स्तर से कि जो वीकेंड्स पे समय वेरिएशन था, जो टाइम एक्सटेंशन था नाइट में बार्स का, वो एक समान किया जा रहा है पूरे हफ्ते के लिए। तो अब सभी बार्स सप्ताह का कोई भी दिवस हो उसमें 11 बजे के पश्चात नहीं खोला जाएगा। बार, पब, रेस्टोरेंट, पब जो भी हैं वो 11 बजे उनका क्लोजिंग टाइम निश्चित किया गया है हफ्ता के प्रत्येक दिवस को। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत
सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था, तो वो पूर्ण हो गया है। और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड्स स्टडीज़, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों को एंगेज किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हट सके। सो वो अगले सप्ताह से हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आज हमारे जो 3 संस्थाएं हैं जो इस पुनीत कार्य में हमारे बाल विकास विभाग का सहायता प्रदान करेंगी, उनके साथ करार भी हो चुका है और उन सब ने अपने एग्रीमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। हमारे व्हीकल्स भी आ चुके हैं जनपद में और डीपीओ उनको रेडी करवा रही हैं फॉर फ्लैगिंग ऑफ बाय ऑनरेबल सीएम। सो इसी मंथ हमारे व्हीकल्स जब ऑनरेबल सीएम द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाते हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जनपद भर में पेट्रोलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। सर, सड़क